इस टॉपिक में हम जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जल अवशोषण की क्रियाविधि, इसके बारे में क्रैमर ने बताया था। क्रैमर के अनुसार दो प्रकार से जल अवशोषण होता है। पहला है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। इस वीडियो के अंदर हम निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो निष्क्रिय जल अवशोषण किसे कहते हैं? तो जब अवशोषण कारक पत्तियों में स्थित हो, यानी जल को अवशोषित करने वाले जो कारक होते हैं वो कहाँ पर स्थित हो? पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं, और जड़ की कोई भी मुख्य रूप से भूमिका नहीं रहती है। वो केवल क्या करती है? मार्ग उपलब्ध करती है। यानी जड़ की जो कोशिकाएं होती है वो केवल क्या बनाती है? मार्ग बनाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अब इसकी क्रियाविधि कैसे है, तो वो बात करते हैं क्रियाविधि की। तो जो ये निष्क्रिय जल अवशोषण है वो 96 से 98% तक होता है। ठीक है, तो जल अवशोषण इसी विधि के द्वारा होता है। कितने परसेंट? 96 से 98%। पादपों के वायवीय अंग मुख्य रूप से कौन? पत्तियां। इन पत्तियों में से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की कमी हो जाती है। पादप के वायवीय अंग कौन से? जैसे पत्तियां। तो पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल की हानि होती है। यह हानि होती है तो पत्तियों की सिराओं के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इस तनाव के कारण ये जो तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव कहाँ पर? तने से कहाँ पहुँचता है? जड़ के अंदर। और जब ये जड़ के अंदर पहुँचता है तो जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल अपने आप ही इन जड़ों के अंदर खिंच जाता है। तो इस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। वापस देखो, 96 से 98% होता है, और ये जल अवशोषण इस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, 96% से 98%। जब पादपों के वायवीय भाग, जैसे मुख्य रूप से कौन था? पत्तियां, इनसे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की क्या हो जाती है? हानि। और जब ये हानि होती है तो पत्तियों की सिराओं के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये तनाव कहाँ से जाता है? पहले तनों में। तनों से कहाँ जाता है? जड़ में। जड़ पर क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। तो इस मूल रोम के द्वारा ही मिट्टी में उपस्थित जो जल है, पानी है, वो अपने आप ही जड़ों के अंदर खींच जाता है। तो इस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम सक्रिय अवशोषण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।